हरे कृष्णा, राधे राधे। जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जन्माष्टमी के दिन भक्त अपने भगवान को श्रद्धा और प्रेम से 56 भोग अर्पण करते हैं, लेकिन सबके लिए संभव नहीं होता है। और हमें ये भी तो जानना है कि 56 भोग अगर हम लोग अर्पण नहीं कर पाते हैं तो कौन सा ऐसा 7 भोग है जो भगवान को बहुत प्रिय है और जो 56 भोग के बराबर भी हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं आज के इस वीडियो में। सबसे पहले तो देखिए, आपको थोड़ा सा हनी यानी कि शहद लेना है। जैसे ही ठाकुर जी की जन्म होता है तो बच्चों को सबसे पहले हनी यानी कि शहद चटाया जाता है। इससे बच्चे की बोल मीठा होता है और उनके फ्यूचर के लिए बहुत अच्छे होता है। तो ठाकुर जी को हम जन्म करवाते हैं, इसीलिए ठाकुर जी को भी सबसे पहले हम हनी चटाएंगे। उसके बाद ठाकुर जी के जो सबसे प्रिय भोग में और सबसे इम्पोर्टेंट भोग में आता है ना, वो है खीरा का भोग। खीरा से ठाकुर जी की जन्म करवाया जाता है। और ठाकुर जी की कहते हैं कि जैसे नाल छेदन या नाल भेदन दो नामों से ही जाना जाता है। और खीरा को रात को काट कर इस तरह से ठाकुर जी को फूलों से जब हम बाहर निकालते हैं तो कहते हैं कि इसी तरह से ठाकुर जी की जन्म होता है। तो इसीलिए खीरा का भोग तो हमें जरूर चढ़ाना चाहिए। अब ये खीरा अगर डंठल वाले हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर नहीं भी मिल पाए तो कोई बात नहीं। जैसे कि मैंने कहा कि हमें मधु यानी कि शहद का भोग जरूर चढ़ाना चाहिए। मधु मिठास का प्रतीक होता है और कहते हैं कि इसे रिश्तों में बहुत ज़्यादा मिठास रहते हैं। आज के दिन हम ठाकुर जी को जो भोग अर्पण करेंगे, इससे हमारे फैमिली लाइफ भी बहुत अच्छे हो जाते हैं और साथ में ही बहुत सारा जो बाधा विपत्ति ये भी चले जाते हैं। इसके साथ ही हमें पंजीरी की भोग अर्पण करना है। पंजीरी खाकर ही व्रत को तोड़ा जाता है, यानी कि व्रत खोला जाता है। साथ में ही आप पंचमेवा का भोग अर्पण कर सकते हैं, या कोई एक मेवा भी दे सकते हैं, या 5 प्रकार का मेवा मिक्स करके भी दे सकते हैं। और लड्डू गोपाल को लड्डू ना चढ़ाए तो क्या ही चढ़ाए। लड्डू गोपाल जी को लड्डू बहुत प्रिय होते हैं, तो हम एक लड्डू ठाकुर जी को रात को जरूर देंगे उनके खाने के लिए। वैसे आप इनकी परिमाण कितने भी परिमाण में बढ़ा सकते हैं। माखन मिश्री भगवान का सबसे प्रिय भोगों में से एक है। आप इस भोग को सुबह भी लगा सकते हैं, और अगर सुबह नहीं बना पाए हैं तो शाम के टाइम पे भी लगा सकते हैं। पर हमें माखन मिश्री की भोग तो जरूर ही लगाना है। और साथ ही में है खीर। खीर के बिना कोई भी बर्थडे हो, कोई भी जन्मदिन पूरा ही कैसे होता है। तो खीर का भोग हमें जरूर लगानी है। तो फ्रेंड्स, ये वो 7 भोग है जो ठाकुर जी को 56 भोग के बराबर लगता है और उनको बहुत ज़्यादा प्रिय है। साथ ही में हम यहाँ पे लगाएंगे तुलसी दल। तुलसी के पत्ते के बिना भगवान भोग नहीं लगाते हैं। अगर ज़्यादा परिमाण में तुलसी के पत्ते हैं तो हर एक भोग में 1-1 तुलसी के पत्ते हम चढ़ाएंगे, और अगर कम है तो एक अलग से छोटी सी कटोरी में 2-3 तुलसी के पत्ते रख देंगे, उससे भी हो जाता है। तो इसी तरह से हमें ठाकुर जी को जन्माष्टमी के दिन भोग लगानी है। फ्रेंड्स, जन्माष्टमी के दिन सुबेरे पूजन कैसे किया जाता है, शाम को पूजन कैसे किया जाता है, ठाकुर जी की जन्म कैसे करवाया जाता है, और ठाकुर जी अगर आपके पास लड्डू गोपाल स्वरूप में नहीं है, राधा कृष्ण जी के स्वरूप में है, या उनके फोटो है, तो उनसे पूजन कैसे करेंगे, ये सारे वीडियोस चैनल पर आ चुकी है। आप चाहे तो उन वीडियोस को एक बार जरूर चेक कीजिएगा। बहुत अच्छे वीडियोस है और आपको बहुत ज़्यादा फायदा भी हो जाएगा, क्योंकि आप अगर संशय में है कि पूजा कैसे करें तो ये एकदम सरल और आसान विधि में आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए आज का वीडियो यहीं पे एंड करूंगी। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे। जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं।